हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट टेस्ट सीरीज। तो अभी जैसे आपके एग्जाम्स में 6 मंथ्स का टाइम बाकी है और एग्जाम की डेट भी आ गई है, तो अभी काफ़ी लोगों ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी होगी, और अगर आपने नहीं की है तो अभी आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि अभी आपके 6 मंथ्स ही बाकी हैं और 6 मंथ्स इम्प्रूव करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, इतना टाइम आपको लेना ही चाहिए एटलीस्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा, पहला क्वेश्चन तो ये रहेगा कि टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते, और दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपको मार्क्स कैसे इंप्रूव करना है, क्योंकि वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो पहला तो ये देखिए कि आपके मार्क्स और रैंक मैटर करती है या नहीं करती टेस्ट सीरीज में। तो आप कहीं ना कहीं ये सोच के चलेंगे कि मेरे ये मार्क्स तो मैटर नहीं करते, फाइनल एग्जाम में मैं कुछ अच्छा कर दूंगा, तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, और जितना आप इनपुट लगा सकते हैं शायद उतना नहीं लगा पाएंगे। तो आपको हमेशा माइंड में ये बात रखनी है कि मेरे मार्क्स जो आ रहे हैं और मेरी रैंक जो आ रही है, उन्हीं का कुछ एवरेज मेरा फाइनल रैंक आएगा। ठीक है, ये बात सोच के ही आपको टेस्ट देना है। ठीक है, क्योंकि आप इस मेंटेलिटी के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। अगर ये मेंटेलिटी रहती है कि टेस्ट सीरीज में मार्क्स कोई मैटर नहीं करते, फाइनल एग्जाम तो अलग आने वाला है, तो मैं वहां पे इंप्रूव कर ही दूंगा। ठीक है, आप इंप्रूव करेंगे, मेरे को पता है बहुत सारे लोग टेस्ट सीरीज में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और फाइनल में अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट ये मेंटेलिटी रखना गलत है। एग्जाम होने से पहले आपको बस ये मेंटेलिटी रखनी है कि मेरे जो मार्क्स आ रहे हैं मैं वो एक्सेप्ट करता हूँ। कम आ रहे हैं तो ठीक है, ज़्यादा आ रहे हैं तो ठीक है। कम आ रहे हैं तो मैं इंप्रूव करूंगा, और ज़्यादा आ रहे हैं तो इसको मेंटेन रखूंगा। ये मेंटेलिटी रखिए। ठीक है, तो अब जैसे मान लो जैसे कोई 25 नंबर का टेस्ट है, और जहाँ वहाँ पे टॉपर के मार्क्स आ रहे हैं 15 16, उसके बाद आ रहे हैं कोई 12 13, उस टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स आ रहे हैं 8 to 9, तो ये मार्क्स अच्छे ही कंसिडर किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये मार्क्स बेकार है, क्योंकि पेपर ही इतना टफ है कि टॉपर के मार्क्स ही 15 to 16 आ रहे हैं। ठीक है, और वहीं कहीं टॉपर के मार्क्स आ रहे हैं 24 to 23, और उसके बाद आ रहा है कोई 20 21 मार्क्स, उसमें उसमें भी आपके 8 to 9 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये मार्क्स कहीं ना कहीं कम है और आपको इंप्रूव करने की नीड है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरे टेस्ट सीरीज में मार्क्स और मेरे रैंक मैटर करता है। देखिए, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक आ रही है 30 रैंक आई कोई पेपर में। ठीक है, तो अब इसमें से जो लोग हैं 3 से 4 लोग जो होंगे ना, वो होते हैं फेक होते हैं। वो किसी पेरेंटल प्रेशर में आके या फिर किसी भी प्रेशर में, कोई फ्रेंड के प्रेशर में आके ऑनलाइन एग्जाम में, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में चीटिंग करते हैं और अच्छा स्कोर दिखाते हैं बस पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को। या तो वो किसी प्रेशर में करते होंगे या फिर शो ऑफ के लिए करते होंगे। ये होते हैं ऐसे। ठीक है, और इन्हीं में से कोई 3 से 4 लोग भी ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये 3 से 4 में आप नहीं हो सकते, आप भी हो सकते हैं। तो बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मैंने भी टेस्ट सीरीज के दौरान, जो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं एडमिट करता हूँ वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, काफ़ी इंटेलिजेंट है वो लोग, और वो मेरे से ज़्यादा हमेशा टेस्ट सीरीज में ऊपर थे, बट एग्जाम्स में उनका रैंक मेरे से कम आया। क्योंकि बस यही हो गया होगा कि वो कहीं ना कहीं एग्जाम के प्रेशर को हैंडल नहीं किया, या फिर कई लोगों में ऐसा भी होता है कि वो हर क्वेश्चन को ईगो पे लेते हैं कि ये क्वेश्चन मेरे को सोल्व करना ही है, तो उस क्वेश्चन के चक्कर में एक आधे 3 4 क्वेश्चन के चक्कर में पूरा एग्जाम खराब हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा होता है और हर बार होता है, तो और इनमें से आप भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब होता है, तो आपकी रैंक जरूर इंप्रूव हो सकती है, इंप्रूवमेंट के चांस बहुत है, बट आपको वर्क करते रहना है। ठीक है, आपको एकदम से ऐसे गिव अप नहीं करना है टेस्ट सीरीज पे कि मार्क्स कम आ रहे हैं, रैंक कम आ रहे हैं, छोड़ दो, एग्जाम में देखेंगे। एग्जाम में अलग ही पेपर आएगा, ये टेस्ट सीरीज वाले तो टफ बनाते हैं, इजी बनाते हैं, वो सब मेंटेलिटी। टेस्ट जैसा भी आए आपको करना है, आपको आपका स्कोर चेक करना है, आपकी गलती नोट करनी है, गलती को नोट डाउन करके उस पर इंप्रूव करना है, वापस टेस्ट सीरीज देनी है, बस। और कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये है कि इंप्रूव कैसे कर सकते हैं अपने मार्क्स को। तो देखो, सबसे पहला कि अब आपको लगता है कि आपने नोट्स पूरे पढ़ लिए, आपने उसके PYQ लगा लिया, आपने कोई वर्कबुक भी लगा ली होगी, सब कर लिया, अब मैं टेस्ट सीरीज देने जाता हूँ, और अब यहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस पीक आ रही है। तो अब आपको लग रहा है कि मैं करूँ क्या, क्योंकि मैंने नोट्स तो सारा पढ़ लिया है, मेरे को लगता है अब सारा कॉन्सेप्ट आ रहा है, फिर भी मेरे सवाल नहीं बन रहे। तो क्या करना है आपको स्टैंडर्ड बुक उठानी है। ठीक है, जैसे मान लो एनालॉग की बात है, आपने स्टैंडर्ड बुक उठाई, सेट स्मिथ उठाई। ठीक है, आपको डायोड सर्किट में प्रॉब्लम आ रही है, आप गए वहाँ पे 16 एग्जाम्पल होंगे, उन 16 एग्जाम्पल्स को देखा और उन्हें सोल्व किया। ठीक है, सोल्यूशन नहीं आया तो इमीडिएट देख लो, वो 48 आवर्स वाला जो मैं कहता हूँ कि 48 आवर्स तक के वेट करो, वो केवल वर्कबुक के दौरान करो, PYQ के दौरान करो। अब यहाँ पे तो आपने सब कुछ काम कर लिया है, आप टेस्ट सीरीज में जा रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, सोल्व करने का ट्राई करो, नहीं हुआ देखा। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, हाँ ठीक है हो गया, आपको नोट डाउन जरूर करना है उस सोल्यूशन को। ऐसे नहीं कि नोट डाउन करके रखना, बाद में वापस देखना है, लेकिन आपको कॉपी में जरूर सोल्व करना है, हवा में मत करना। हवा में किया हुआ कोई भी चीज याद नहीं रहने वाला और उसका कोई आउटकम नहीं आने वाला। आपने उसको सोल्व किया, नोट डाउन किया, ठीक है। अगर
नहीं सोल्व हुआ तो इमीडिएट देखा, आगे वाले बढ़े। आपने जितने भी वहाँ पे सोल्व एग्जाम्पल आपने सारे देख दिए, आपने बेसिकली नोटबुक को कॉपी किया, ओ सॉरी टेक्स्ट बुक को कॉपी किया आपने, बेसिकली ये काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच थोड़ी सी बिल्ड होगी वहाँ पे, क्योंकि आपके यहाँ पे इंट्यूशन तो बिल्ड हो चुके हैं, बट वो प्रॉब्लम में अप्लाई हो नहीं पा रहे हैं। तो वो आप आपकी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से हो सकते हैं। और हो सकता है आपको कुछ थ्योरेटिकल पार्ट में दिक्कत हो तो बुक में जो थ्योरी लिखी हुई है वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो वहाँ से भी आपको इम्प्रूवमेंट, थोड़ा इम्प्रूवमेंट होगा आपका। अब अगर ये चीज़ वर्क नहीं करती है, पहले आपने ये चीज़ ट्राई की, फिर टेस्ट सीरीज दिया, फिर आपका इंप्रूवमेंट नहीं आया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाएंगे और कुछ आपको ऐसे ही सब्जेक्ट की कोई कुछ ना कुछ क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी। 2-3 घंटे में कुछ ऐसी क्वेश्चन सीरीज मिल जाएगी जहाँ पे केवल प्रॉब्लम्स सोल्व की जाती है। यूट्यूब में काफ़ी कंटेंट है जहाँ पे केवल प्रॉब्लम सोल्व करवाई जा रही है। तो आप केवल वो प्रॉब्लम सोल्विंग वाली वीडियो देख लेंगे। वहाँ पे टीचर ने प्रॉब्लम लिखा होगा, आप उसको खुद सोल्व करने का ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा, हो गया ठीक है, नहीं हो रहा, प्ले किया, वापस देखा कि हाँ ऐसे सोल्व हो रहा है, ठीक है। आपने सिंपली टीचर की अप्रोच को देखा वहाँ पे कि टीचर किस तरह जा रहा है, बस। जब ये वाला तरीका वर्क ना करे तो यहाँ पे आना है, ठीक है। अब इस वाले तरीके के बाद आपको टेस्ट सीरीज में परफॉर्म करके देखना है, और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो मेरा यही कहना है कि आप उस सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दीजिए एक बार के लिए, ठीक है। आप सिंपल फॉर्मूला देखिए, पीवाईक्यू देखिए कि पीवाईक्यू में किस तरह के फॉर्मूला यूज हुए हैं। तो आसान क्वेश्चन आएगा उस चैप्टर से तो मैं कर दूंगा, टफ आया तो जाने दूंगा, ठीक है। तो आप उस चैप्टर को ड्रॉप कर दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। तो इस तरह आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं टेस्ट सीरीज में। अगर टेस्ट सीरीज में मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में जरूर मार्क्स इंप्रूव होंगे। और टेक्स्ट बुक से सोल्व किया हुआ क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमेशा काम आता है, ठीक है। तो यही है, तो मेरा वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि आप टेस्ट सीरीज के मार्क्स को इग्नोर ना करें, ये सोचते हुए कि आगे कुछ अलग हो जाएगा या आगे मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे या ज़्यादा आ जाएंगे। कुछ नहीं होगा। टेस्ट सीरीज में आप परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपका परफॉर्मेंस को काफ़ी शो करेगा आगे आगे, ठीक है। और साथ में इम्प्रूव करने का यह टेक्निक होता है। ओके, थैंक यू।